आजकल जब भी YouTube का वीडियो ओपन कर रहा हूँ ना, तो एक चीज सामने आ रही है। क्या? चलिए पूरा टॉपिक सुनाऊंगा। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। लोग अपनी दौड़ती भागती जिंदगी में परेशान हैं। लोग इतने परेशान हैं कि उनको जो सुनना है वो सुनने को नहीं मिलता है, और फिर एक ऐसी जगह बचती है जहाँ पे उनको वो सुनने को मिलता है जो वो सुनना चाहते हैं। और वो कौन सी है? तो डाउनलोड करो। इधर पहली चैट बिल्कुल फ्री है और साथ पहली चैट बिल्कुल फ्री है। फर्स्ट प्रेडिक्शन फ्रॉम एस्ट्रोलॉजर बिल्कुल फ्री है। हमारे देश में एस्ट्रोलॉजी और बाबाओं के चंगुल में ज़्यादातर यूथ और शादीशुदा लोग ही फंसते हैं, क्योंकि देश में वही लोग ज़्यादा परेशान हैं। कोई अपनी शादी हो नहीं रही इसलिए परेशान है, कोई शादी हो चुकी है इसलिए परेशान है। तो मुझे लगता है ये एस्ट्रोलॉजी इंडस्ट्री अभी जितनी रिच है उससे ज़्यादा अमीर होनी चाहिए, ज़्यादा रिच होनी चाहिए। क्योंकि अगर इनको सब पता ही है तो ऐसा क्यों नहीं होता जहाँ पे लोग इतना पैसा लगा कर भी स्टॉक मार्केट में हार जाते हैं या लॉस खाते हैं, वही ये लोग अपना प्रेडिक्शन लगा के जीत क्यों नहीं जाते? बहुत सारा पैसा यहाँ से क्यों नहीं जमा करते? श्याम मानव, जो कि अखिल भारतीय अंधश्रद्धा निर्मूलन के फाउंडर है, ये समिति एस्ट्रोलॉजी फ्रॉड को एक्सपोज करते हैं। उनका एक इंसिडेंस है। ये बताते हैं कि एक बार जब ये इंदौर गए थे एक फेमस बाबा को एक्सपोज करने के लिए, और वहां जाने के लिए इन्होंने एक रिक्शा पकड़ी। रिक्शा ड्राइवर इनको बहुत सारे सवाल पूछने लगा, और श्याम मानव जी को ये क्लिक हुआ कि ये रिक्शा वाला इतने सवाल क्यों पूछ रहा है। उन्होंने एक गलत इन्फॉर्मेशन रिक्शा वाले को दी कि वो एक इंग्लिश प्रोफेसर है नागपुर यूनिवर्सिटी में, और कतार में मुझे खड़े रहना पड़ा। करीबन 250-300 लोग कतार में खड़े थे, मैं खड़ा हूँ। और फिर थोड़ी ही देर बाद में 5-7 मिनट के बाद में बाबा जोर से चिल्लाए लाउड स्पीकर, वो नागपुर यूनिवर्सिटी के बहुत बड़े इंग्लिश के प्रोफेसर है, वो सामने आओ। तब मैं इंग्लिश का प्रोफेसर तो यूनिवर्सिटी में कभी था ही नहीं। मुझे फट से पता चल गया कि सब जानकारी रिक्शे वाले को जो मैंने दी थी वो बराबर बाबा तक पहुंच गई। कौन है ये लोग? कहां से आते हैं? आपने कोल्ड रीडिंग का नाम सुना है? कोल्ड रीडिंग क्या होती है? कुछ ऐसे प्रेडिक्शन। जब 30 साल के हो जाओगे तुम्हारा भाग्य चमकेगा, तुम्हारी किस्मत करवट लेगी। अब यहाँ पे नोट करना, भाग्य चमकेगा मतलब कैसे? कुछ भी हो सकता है। हो सकता है आपको कोई नई जॉब मिल जाए, हो सकता है आप किसी बड़े एक्सीडेंट से बच जाओ, हो सकता है आपकी शादी हो जाए, हो सकता है आपको बच्चा हो जाए, कुछ भी हो सकता है। पर इनमें से कोई एक चीज़ भी हो जाए तो आप सोचेंगे कि बाबा जी ने जो कहा था वो सच में हो गया, जबकि ये नॉर्मल थिंग्स है, किसी के भी लाइफ में हो सकता है। पर यहाँ पे अब क्या हो गया, बाबा जी ने एक तीर हवा में छोड़ दिया और वो सही निशाने पर लग गया। या फिर एस्ट्रोलॉजर ये भी कह सकता है, बचपन में तुम्हारे साथ एक हादसा हुआ था जिसने तुम्हारे जीवन पर गहरा प्रभाव छोड़ दिया। मतलब बचपन में कुछ भी हादसा हो सकता है। हो सकता है आप बाइक या साइकिल से गिर गए हो सकता है आपका फेवरेट पेट उसकी डेथ हुई हो, कुछ भी हो सकता है। ऐसे बहुत सारे हादसे हमारे बचपन में होते ही रहते हैं। और एस्ट्रोलॉजर के मुंह से जब आप ये बातें सुनोगे तब आपको लगेगा कि हाँ भाई ये सच में हुआ है, और आप विश्वास करने लगोगे। इसको अंधाधुंध विश्वास कहते हैं। विश्वास और अंधविश्वास के दरमियान अगर एक लकीर खींच दी जाए तो दोनों में बहुत फासला है, और हम इंसान इस गैप में, इस फासले में अटक के रह जाते हैं। सारी ज़िंदगी बीत जाती है उसको फॉलो करते हुए, पर हम समझ नहीं पाते जिसको हम फॉलो कर रहे हैं वो सही है या गलत। विश्वास क्या और अंधविश्वास क्या? भारत एक ऐसा देश जो धार्मिकता, संस्कृति और परंपरा इसके लिए प्रसिद्ध है पूरे जग में। हम मानते हैं कि ये सारी चीज़ें रोशनी की तरह है जो हमारी ज़िंदगी में उजाला करती है, लेकिन इस रोशनी के पीछे छुपा है एक अंधकार, एक ऐसी परछाई जो लोगों के जीवन को सदियों से नियंत्रित करते आ रही है। मुझे लगता है ऐसे बाबा, ऐसे महापुरुषों को ना हमारे देश में लॉ ज्वाइन करनी चाहिए, या फिर कोई एजेंसी जिनको इन बाबाओं की, इन महापुरुषों की सख्त ज़रूरत है, और इनका ये चमत्कारी ज्ञान उनको बहुत उपयोगी पड़ सकता है। मतलब कोई देश की या फिर कुछ खुफिया मालूमात हमें पहले से ही मिल जाए तो ये कितना हितकारी होगा। तो ऐसा क्यों नहीं होता? क्यों ये अपना ज्ञान या फिर अपनी चमत्कारी शक्ति या सिर्फ एक स्टेज पे ही दिखाते हैं? ऐसे फर्जी बाबा आपको हर धर्म में देखने को मिल जाएंगे, हर रिलीजन में देखने को मिल जाएंगे, और उनको लोग फॉलो भी करते हैं बहुत लॉयल तरीके से। और अगर कोई जागरूक नागरिक उन पे सवाल उठाए या आवाज़ उठाए तो उनके मानने वाले वही शिक्षित लोग उसकी जागरूकता को नष्ट कर देते हैं, ख़त्म कर देते हैं। ताज्जुब की बात यह है कि भारत जैसे धरती पे जहाँ चाणक्य, ओशो, बुद्ध और ऐसे कई सारे लोग जो ज्ञानी होकर
अपना ज्ञान देकर चले गए, उस देश में आज भी अंधकार के पैरों के तले जनता कुचली जाती है। इन सब से कहना ये चाहता हूँ कि हमारे लाइफ में श्रद्धा होनी चाहिए, एक शक्ति, एक पावर जो हमारे यूनिवर्स में काम करती है, हमारे लिए काम करती है, हमारी अच्छाई बुराई का नतीजा हमें दिखाती है, उसे हमें ज़रूर मानना चाहिए, पर अंधश्रद्धा और ऐसे बाबाओं को फॉलो करके नहीं।